लास्ट हमने जो क्लासेस की प्रैक्टिस की थी उसमें पर्सन का था कि पर्सन के गेटर सेटर लिखना, उसका कंस्ट्रक्टर लिखना। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। कंस्ट्रक्टर का हमने देखा था कि अगर हम कोई चीज़ फोर्स करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी उसकी हम इन्फोर्स करना चाहते हैं कि मस्ट होगी, इसके बगैर ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, तो आप कंस्ट्रक्टर में वो फिक्स कर देते हो और उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते। क्या था नेक्स्ट हमने समझा कि रिलेशन क्या होते हैं, वन टू वन रिलेशन है, वन टू मैनी रिलेशन है। तो सबसे पहले वन टू वन का देखते हैं कि वन टू वन आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो। उसका मैंने आपको बताया था कि कोई सिंटैक्स नहीं है उसका जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रिलेशन है कोई। वही बस तरीकाकार है, समझने का तरीकाकार है। विजुअली भी आप उसको यूएमएल डायग्राम से ड्रा कर सकते हो। तो पर्सन का आप कह लें कि अगर उसका आप रिलेशन बनाते हैं, सीएनआईसी से बनाते हैं। ठीक है, तो सीएनआईसी की अपनी कुछ फील्ड्स होती हैं, उसमें भी डाटा होता है। या सिंपल कर लें कि हम पर्सन का एक लॉगिन बना देते हैं। तो यहाँ से एक न्यू क्लास बनाते हैं लॉगिन की। लॉगिन की अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, यूजर नेम, ईमेल, जो भी आपने रखना हो, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए गेटर सेटर इसके। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके जनरेट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है गेटर सेटर की। सारे गेटर सेटर भी हमने बनाने हैं। कंस्ट्रक्टर आप चाहें तो बना सकते हैं इसके साथ, ये सिंपली इन्हीं को यूज करके कर सकते हैं। अब लॉगिन का पर्सन के साथ, लॉगिन का पर्सन के साथ वन टू वन का रिलेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पर्सन के अंदर इस लॉगिन का एक ऑब्जेक्ट रखना होगा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, प्राइवेट, तो यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इससे इसके जो है वन टू वन जो रिलेशन है वो हो जाएगा। लॉगिन, लॉगिन सिंपली अभी डिक्लेयर किया। इसको इनिशियलाइज करने के लिए तो ज़ाहिर आप सेटर गेटर लिखोगे या कहीं से ये आएगा। ये वन टू वन है ना, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। पर्सन के पास एक लॉगिन का ऑब्जेक्ट है, तो ये वन टू वन रिलेशन हो गया। और ये वन वे है क्योंकि सिर्फ पर्सन को लॉगिन का पता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बन गया, और इसके भी हम सेम उसी तरह से गेटर सेटर लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिंपली डिक्लेयर किया, जैसे आप मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी तरह से डिक्लेयर किया लॉगिन, और आगे उसका नाम रखा है। आप लॉगिन रख दो, यूजर लॉगिन रख दो, वो आपकी मर्जी है। कंफ्यूज कर रहा है सेम लिखा हुआ तो मैं यूजर लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे आप इसका गेटर सेटर उसी तरह से बना लोगे। वो उसकी प्रॉपर्टीज के लिए है, यूजर नेम और पासवर्ड की प्रॉपर्टीज के लिए वो गेटर सेटर है। ये जो है, ये लॉगिन का जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है ना, ये उसके लिए गेटर सेटर बना रहे हैं। लॉगिन ऑब्जेक्ट को भी गेट या सेट किया जाएगा ना, जो यूजर लॉगिन है उसको भी तो सेट करवाना कहीं से। ये ऑब्जेक्ट खुद से तो नहीं बन जाएगा, इसके अंदर तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया कि पर्सन के पास एक लॉगिन का ऑब्जेक्ट भी होगा। ये कहीं से तो इनिशियलाइज किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पर्सन पे अभी भी कोई फर्क नहीं है, वैसे ही काम करेगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज आ गई है जो कि यूजर लॉगिन है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पर्सन डॉट गेट यूजर लॉगिन, ठीक है, इसके लिए तो आपको गेटर लिखना पड़ेगा ना उसका लॉगिन गेट करने के लिए। तो ये नल है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया। हमने किसको किया, नेम सिर्फ एड्रेस दिया है, नेम दिया उसको। ठीक है, तो सिंपली वो इनिशियलाइज हुआ है, ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए ये नल देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आपने इनिशियलाइज करना है, क्योंकि ये खुद ऑब्जेक्ट है, ये कोई सिंपल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इस तरह से करोगे लॉगिन
माई लॉगिन मिसाल है, आप कुछ भी इसका नाम रख लेते हो, वो लॉग रखा गया, लॉगिन करना था, लॉगिन माई लॉगिन इज इक्वल टू न्यू लॉगिन। ठीक है, और ये आप इसको सेट कर दोगे, पर्सन डॉट सेट यूजर लॉगिन, और यहाँ पे आप माई लॉगिन पास कर दो। अब ये नल नहीं रहेगा, अब ये इनिशियलाइज हो जाएगा। नल की बजाय पे आपको यहाँ पे कोड इसका नजर आएगा, हैश कोड इसको कहते हैं, लॉगिन @ आगे उसने कोड दिया होता है इसको। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, वैसे कोई प्रॉपर्टी हो तो उसका तो वैल्यू प्रिंट हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की इस तरह वैल्यू नहीं प्रिंट होती। ये हो गया। लॉगिन के केस में आप देखें, इस क्लास के लिए ऐसा अगर देखें, यूजर नेम और पासवर्ड के बगैर लॉगिन नहीं होता, दोनों फील्ड होना मस्ट है। ठीक है, उसके बगैर नहीं होता। और अगर यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको किया है, इस पे अगर देखें डॉट गेट यूजर नेम और डॉट गेट पासवर्ड, अगर हम ये गेट करें, ऑब्जेक्ट तो इनिशियलाइज हो गया, वो दोनों नल है, क्योंकि वो सेट तो कहीं भी नहीं करवाई हुई, तो उसमें वो नल ही पड़े। इस चीज पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली क्या होता है, स्टार्ट जब आप इन चीजों को करते हैं तो आप समझते हैं आपने लॉगिन का ऑब्जेक्ट बना दिया तो बस हो गया, लेकिन उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, या अगर नेस्टेड उसके अंदर भी कोई रिलेशन हो और वहां भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तो वो भी आपको इनिशियलाइज करना होता है। वो सारा कुछ इनिशियलाइज करेंगे तो वैल्यू देंगे, जो देंगे वही वापस मिलना है, उससे कुछ नहीं आएगा। तो लॉगिन केस में मैं बता रहा था कि इसमें यूजर नेम पासवर्ड होना मस्ट है। ठीक है, उसके बगैर लॉगिन एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि जिसका यूजर नेम पासवर्ड है तो लॉगिन कहाँ से हुआ वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं जिसमें इसको मस्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अब ये यहाँ पे ज़ाहिर है वो एरर भी देगा कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना मस्ट है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आप जो भी देना चाहें वो आमतौर पे जो यूजर नेम एडमिन है। ठीक है, अब अगर आप इसको करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है आपके सामने आ गया, लॉगिन का ऑब्जेक्ट भी मिल गया, उसके अंदर जो यूजर नेम था और पासवर्ड था वो भी मिल गया। अब पर्सन से आप गेट करते हो यूजर का लॉगिन, और उससे फिर आगे फर्दर जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसकी पब्लिक या उसके मेथड हैं वो आपको मिल जाते हैं, और ये 1-to-1 रिलेशन हो गया। यूएमएल में इसको वो ब्लॉक बना के एरो से शो किया जाता है, इसका इसके साथ 1-to-1 का रिलेशन है कि पर्सन होल्ड करता है लॉगिन के ऑब्जेक्ट को, सिंपली ये है। अब अगर ये 2 वे हो तो फिर थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। ठीक है, ये सिंपल 1 वे था। एक 1 वे का मतलब क्या होता है, एक क्लास को दूसरे का पता है, उसकी वैल्यूज का पता है, उसके पास उसका एक इंस्टेंस पड़ा हुआ है, उससे वो उसको गेट करके अपना काम कर सकता है या जो भी उसके साथ करना है। 2 वे में ये होता है कि दोनों को पता होता है, फर्स्ट को सेकंड वाले का जिसके साथ रिलेशन है और सेकंड को फर्स्ट वाले का। उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो जो मैंने भी प्रैक्टिस की थी, वो हम चेस की एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको भी टास्क दूंगा थोड़ा सा इनहेरिटेंस वगैरह भी उस हवाले से, तो वो आप भी करना। चेस में दो चीजें होती हैं, इसमें पीस होते हैं और प्लेस होती है। ठीक है, ये समझ लें कि एक जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उससे आपने क्लासेस निकालनी होती है, ये वो वाला पार्ट हम देखने लगे हैं। आपके सामने ये बोर्ड है, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर पीस है, ये फ्रंट वाले जो इनको पान कहते हैं, रुक होते हैं, बिशप, किंग, नाइट, क्वीन। ठीक है, तो ये इसके अंदर होते हैं, ये जो घोड़े हैं इनको नाइट कहते हैं, और प्लेसेस हैं। ठीक है, वो जो पूरा एक चेक बना हुआ है ये सारी प्लेसेस हैं, और पीस है। इन दोनों का आपस में 1-to-1 ही रिलेशन है, एक प्लेस के ऊपर एक ही पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, एक से ज्यादा पीस नहीं हो सकते एक प्लेस के ऊपर, तो इनका 1-to-1 का रिलेशन है, पीस का प्लेस के साथ और प्लेस का पीस के साथ। और इनका 2 वे ही एसोसिएशन जिसको कहते हैं, 2 वे रिलेशन होना मस्ट है, उसके बगैर नहीं ये चल सकता। क्यों? क्योंकि किस पोजीशन पे है ये भी डिपेंड करता है कि वो आगे कहाँ चल सकता है, आगे किधर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पीस को अपनी प्लेस का पता होना लाजमी है। ठीक है, और प्लेस को पीस का पता होना लाजमी है।
ताकि अगर उससे कोई पूछे कि इसके पे कौन सा पीस पड़ा हुआ है तो वो बताया जा सके। क्योंकि अगर पहले से कोई पीस पड़ा हुआ है तो एक खास चाल होती है, उसकी बेस पे ही आप उसको चेंज कर सकते हो, जिसे मारना कहते हैं। लूडो में जैसे होता है ना वो मारना, गोटी मारना। इसमें जरा ये नहीं होता कि आपका नंबर आ गया तो आपने वहां पे रख के खत्म कर दिया, उसमें तरीकाकार होता है। कुछ में आप कर सकते हो, कुछ चीजों में नहीं कर सकते। तो इसलिए पीस को भी प्लेस का पता हो कहाँ पे, और प्लेस को पता हो तो पीस कहाँ पे। एक और चीज इसमें आपको नजर आ रही है कि मस्ट हैव क्या है। जैसे हम कंस्ट्रक्टर में कहते हैं ना कि हम फिक्स करते हैं कि ये होना लाजम है, तो इसमें पीस के लिए क्या होना लाजम है? इस बोर्ड से आपको आइडिया होगा कि पीस किस चीज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता? प्लेस के बगैर। और प्लेस, ये जो यहाँ पे प्लेसेस हैं ये खाली हैं, तो ये पीस के बगैर हो सकती है ना। यानी प्लेस पीस के बगैर हो सकती है, लेकिन पीस जो है वो प्लेस के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिंपल सा इसके अंदर है। तो अब ये मैं आपको दूं इम्प्लीमेंट करने के लिए, 1-to-1 रिलेशन है सिंपल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्लासेस में आपको बता देता हूँ कौन सी बननी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्लासेस का, आप इसको इम्प्लीमेंट करो। इसके लिए मैं न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये जो चेस का हमने प्रैक्टिस करनी है उसके हवाले से। कंसोल टेम्पलेट के साथ। हमने इसमें डिस्कस किया है कि एक तो हमें दो क्लासेस चाहिए, ठीक है, एक है प्लेस की और एक है फीस की। ठीक है, ये दो क्लासेस आपको मस्ट चाहिए। तो यहाँ पे न्यू, पहले तो वो क्लासेस बना लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या करना है। एक तो होगी प्लेस क्लास और दूसरी आपको चाहिए फीस की क्लास। ठीक है, ठीक है, ये क्लासेस हमने बना ली हैं, फीस की और प्लेस की। प्लेस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है? जब हम लोगों ने ये बात की कि हम लोगों ने ये प्लेस के बना इसी तरह हमने प्लेस के गेट सेट बनाए, ठीक है। हम यहाँ से इसी तरह इसी को गेट करेंगे, इसी को सेट करेंगे, प्लेस की जो मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करनी। अब मैंने प्लेस के ऑब्जेक्ट के साथ वो सेट प्लेस किया। अब मैं इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्योंकि प्लेस ने होल्ड तो रो कॉलम को किया, तो अब यहाँ पे जब मैं पास करूंगी सेट करने के लिए, तो इसके अंदर मैं रो कॉलम के लिए रखूंगी वैल्यू। जब पीस को आप प्लेस देंगे, मतलब कि जब मैंने इस प्लेस की जब मैंने प्रॉपर्टी सेट करनी है, यानी कि मैंने पीस के ऑब्जेक्ट के साथ, पीस के अंदर ना गेट सेट बने हुए प्लेस के, और मैंने उसके ऑब्जेक्ट के साथ प्लेस को किया सेट प्लेस करने लगी, तो मैं उसमें क्या वैल्यू रखूँगी? प्लेस ही। प्लेस की जब क्या? सेट प्लेस कर रहे हैं तो प्लेस ही आप उसको भेजेंगे ना फिर। नहीं, प्लेस ने होल्ड तो रोल कॉलम को किया, वो अलग चीज है कि वो क्या होल्ड कर रहे हैं, प्लेस जो का होल्ड। ऑब्जेक्ट है। जब आपने सेट प्लेस लिखा तो इसमें प्लेस का ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। इसमें ऑब्जेक्ट आएगा प्लेस का। प्लेस एक ऑब्जेक्ट है ना, क्लास है एक, तो आपने उसके गेटर सेटर लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं ये शुरू से करता हूँ तो फिर आपके कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। प्लेस में हमारे पास क्या है? इंट रो है और कॉलम है। ठीक है, इसके इसी तरह कंस्ट्रक्टर हम लिखेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्यों लिखेंगे कि इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि रो और कॉलम के बगैर प्लेस का कोई मकसद नहीं है। उसको पता तो होना इसका रो और कॉलम क्या है, इसलिए हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर के रो कॉलम होना मस्ट है, इसके बगैर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर इसका करते हैं। दोनों चीजें मस्ट हैं, और इसके बाद जो है इसके गेटर सेटर जो है, दोनों के गेटर सेटर भी हो गए। ठीक है, ये प्लेस का आपका डन हो गया। ठीक है, बेसिकली रो और कॉलम ही आपको चाहिए प्लेस के लिए। अब पीस में अगर आ जाए तो उसमें उसका नाम है, स्ट्रिंग नेम है उसका। ठीक है,
और जैसे हमने डिस्कस किया था कि पीस जो है वो प्लेस के बगैर नहीं हो सकता, कोई ना कोई प्लेस उसको मस्ट चाहिए होती है। तो इसी वजह से इसका 1 to 1 का रिलेशन भी बन जाएगा कि एक पीस जो है ना वो मस्ट है कि उसके लिए प्लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप करोगे प्राइवेट प्लेस, और प्लेस सिंपली आप नाम तो जो मर्जी रख सकते हो। तो प्लेस के बगैर क्योंकि ये नहीं हो सकता तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू कि प्लेस होना लाजमी है। वैसे तो नेम भी होना लाजमी है, तो दोनों को ही कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर है, दोनों को हम फिक्स कर देते हैं कि दोनों को होना लाजमी है, नेम भी होना चाहिए और प्लेस भी होनी चाहिए। और यहाँ से गेटर सेटर भी इसके। ठीक है जी, ये हो गया पीस और प्लेस, ये दोनों हमने बना लिए। अब पीस में क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि प्लेस के बगैर आप पीस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फिर हमें एक प्लेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्लेस 1 1 दे देते हैं इसको, और इसको मैं प्लेस 1 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये प्लेस 1 1 है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये एक प्लेस है। ये हो गया। अब अगर हम इसका पीस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम इज इक्वल टू न्यू पीस, नॉर्मली जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो इस पीस को अपना नाम चाहिए और इसको अपनी एक प्लेस चाहिए कि ये कहाँ पे प्लेस होगा। तो नेम के लिए आप लिख दें पॉन लिख दें, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लेस 1 1। अब ये पीस प्लेस 1 1 पे हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। इतना ही करना था, ये हुआ 1 वे। ठीक है, ये 1 वे हो गया कि पीस को अपनी प्लेस का पता है और प्लेस का ऑब्जेक्ट भी आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, इनिशियलाइज इसलिए नहीं करते, वो जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप रो कॉलम पास करें और इसको, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फिर उसके पास बन जाएगा, मेन में वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, फिर उससे अलग से गेट करना पड़ेगा। कहीं पर तो ये पूरा बोर्ड बनेगा ना, 64 की 64 प्लेसेस बनेंगी। ठीक है, वो एक अलग क्लास होगी, चाहे आप मेन में कर लें चाहे आप किसी और क्लास में कर लें, वो वहां पे बनेगी और वही हर एक पीस को भी सेट करेगी कि इसकी प्लेस कौन सी बनती है। ठीक है, इसलिए वो वहां पे नहीं आपने करना, वो प्लेसेस सारी की सारी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए किसी एक जगह पे। अच्छा जी, ये हो गया। अब अगर आपने इसको 2 वे करना है, यानी एसोसिएशन बनाना है इस रिलेशन को, तो उसके लिए आपको पता है पीस में प्लेस तो आ गया, प्लेस में भी पीस होना चाहिए, और ये पीस होना मस्ट नहीं है। ठीक है, और आप कर भी नहीं सकते जब आपने एसोसिएट करना। अगर आप कह दे दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं बन सकते तो आप बनाओगे कैसे? किसी एक को तो पहले बनना होगा ना, फिर ही वो दूसरे को बना सकता है। ठीक है, और वैसे भी हमारे केस में हमारे रिक्वायरमेंट में जरूरी नहीं कि हर प्लेस के ऊपर कोई ना कोई पीस पड़ा हो। जब चेस स्टार्ट भी होती है तो उसकी रोज खाली होती है दरमियान वाली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन हम हमें क्योंकि 2 वे करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट पीस, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया और सिंपल इसके गेटर सेटर लिख देंगे। कंस्ट्रक्टर में इसलिए नहीं कर रहे, जैसे आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि पीस होगा ही तो प्लेस होगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहां तक तो चलें ठीक है, हम मैं इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। हम पीस डॉट गेट नेम, और पीस से ही हम ले लेते हैं डॉट गेट गेट प्लेस डॉट गेट रो। क्या आनी चाहिए यहाँ पे? रो कौन सी, नंबर क्या आएगा? 1 आएगा ना, क्योंकि जो प्लेस हमने दी है वो उसकी रो 1 है। ठीक है जी, ये आ गया। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी, नाम आ गया पॉन और रो उसकी 1 आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम प्लेस को देखते हैं जरा प्रिंट करवा के, इसी तरह आप अगर इसको करोगे प्लेस 1 1 डॉट गेट रो, तो ये भी 1 ही आएगा। और
गेट प्लेस करेंगे, पीस करेंगे प्लेस के ऊपर, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या प्रिंट होगा सबसे एंड पे, एंड वाली लाइन का, गेट पीस की है मैंने, क्या प्रिंट होगा, बताने वाले के लिए पहला इनाम 10 रुपये। कौन प्रिंट होगा, अच्छा जी, पान वाले कौन कौन से हैं, और इसके अलावा इसका मतलब कुछ और होगा ना, अगर बाकी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, क्या प्रिंट होगा जी, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मैंने अभी एक और चीज भी समझानी है इसमें, बाकी 10 10 मैनू दे दो फिर, ये कुछ नहीं दसना थे, एग्जैक्टली बताओ, कुछ भी नहीं, एम्प्टी आएगा वहां पे, नल वाले केड़े केड़े ने? कुछ भी वाले केड़े केड़े ने? फिर कुछ भी नहीं आएगा, बस खाली काली स्क्रीन, नल आएगा, और कौन कहता नल आएगा, वो तो फिर लग ही जाएगा, चलो जी 10 रुपये आपके हुए, यहाँ पे नल आएगा जनाब, क्योंकि आपने पीस को प्लेस के थ्रू इनिशियलाइज नहीं किया, यही एक मुसीबत है टू वे की, नल आ गया, चांसेस हैं मतलब मोस्टली यही है 99% के, ये प्रोग्रामर एंड पे, डेवलपमेंट एंड पे भूल जाएंगे कि आपने इसको इनिशियलाइज करना है, टू वे में मसला ये है, एक को तो आपने करवा दिया रिस्ट्रिक्ट करके, दूसरे ने बाद में इनिशियलाइज होना है, वो कैसे होगा, कब होगा, प्लेस 1 1 डॉट सेट पीस, और ये जो पीस बनाया ये इसको पास करेंगे, अब ये बना है, जो पीस हमने बनाया उसको प्लेस 1 1 मिल रही है, और प्लेस 1 1 में हमने पीस वही सेट किया जिसको हमने प्लेस 1 1 दी थी, तो फिर ही काम ठीक होना है ना, जो मैंने लास्ट आपको एक विजुअल बना के दिखाया था मेमोरी का, वो यही एक मेन मसला है, अगर आपने इसको कोई और पीस दे दिया तो फिर तो ये एसोसिएशन नहीं है, मतलब पीस के पास प्लेस 1 1 है, और प्लेस 1 1 को आपको पीस 2 दे दो, वो बहुत ही मतलब, ये देखें ना आप, यहाँ पे आपने बनाया, आप यहाँ पे एक और प्लेस बना लेते हैं, मिसाल है 1 2 बना लेते हैं, यानी पहली रो है दूसरा कॉलम है, ठीक है जी, एक प्लेस ये बन गई, अब आपने क्या किया, पीस 2 आप बना रहे हैं मिसाल है, और आपने इसको कहा कि इसको 1 2 जो है प्लेस वो मिल जाएगी, ये भी पानी है, और यहाँ पे आके आप क्या करते हो, 1 1 को इसको पीस 2 दे देते हो, सारा कोई ठीक है, कोई एरर नहीं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है, या मैं ऐसे कह लेता हूं कि यहाँ पे किंग दे देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा जरा डिफरेंस हो जाए ना, एक पीस जो है वो पॉन है और दूसरा पीस किंग है, अब जरा इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये क्या है, प्लेस 1 को मैंने कहा ये अपना गेट पीस दो, और गेट पीस के साथ साथ क्या करो, मतलब उसका नेम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, प्लेस 11 के पास क्या है, और प्लेस 1 2 डॉट सेट पीस, इसको पीस दे दिया, कोई एरर नहीं है, सब ओके है, यहाँ पे प्लेस 1 2 को प्रिंट करवाते हैं, मैंने साल लिख दिया ताकि आइडिया हो जाए कि क्या है, प्लेस 1 1 क्या कह रहे हैं कि किंग है मेरे पास, तो प्लेस 1 2 पॉन है मेरे पास, हालांकि आप देखो प्लेस 1 1 के पास पॉन है, जब आपने पीस को प्लेस दी है तो पॉन दिया, ये मसला कहाँ पे छिड़ा आगे, यहाँ पे आपने गलत दे दिया, अब ये सारा कोई ठीक है, लेकिन ये लॉजिकल गलती है, आपने इनिशियलाइजेशन गलत की है, आपने जिस प्लेस को जो पीस दिया था उसको वापस, जिस पीस को प्लेस दी थी उस प्लेस को वापस वो पीस नहीं दिया, ठीक है, तो कितनी जगह है गलतियों की, एक गलती ये हो सकती है कि आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया, दूसरी गलती ये हो सकती है आपने गलत पीस से इनिशियलाइज कर दिया, उसको गलत ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दिया, अब ऑब्जेक्ट तो वो पीस ही है,
इसलिए कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। कंपाइलर को तो नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हो, किस प्लेस पे क्या पीस रखना चाह रहे हो, और ना इसका कोई स्पेशल सिंटैक्स है कि जिससे कंपाइलर भी आपको बता दे कि आपने गलत इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये कह लें कि एक मसला है इसके अंदर, इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। अब इसका बेस्ट हल क्या है कि आप इस चीज से बच सको, दो चीजों में बच सको। एक, इनिशियलाइजेशन का रोला, इनिशियलाइजेशन मस्ट हो, और दूसरा गलत ना आप दे सको। तो इसका बेस्ट वे ये है, इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ आएगी मुझे दोबारा पूछ लेना। इसका हल ये होता है कि आप यहां पे ये हरकत ना करो, ऐसे ना इसको दो। जब आपने इसको सेट करवाया ना पीस को प्लेस, तो आप तभी इसको बता दो कि इसका पीस कौन सा है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने प्लेस सेट करवाई ना पीस के अंदर, तो यहीं पे ही आप इसको बताओगे कि इसका पीस कौन सा है, क्योंकि वही होगा ना जिसको आपने प्लेस भेज दिया कि भैया ये है तुम्हारे, तो वो उसमें तो मस्ट हो गया। जिस पीस को आपने प्लेस दे दी मस्ट हो गया ना कि ये पीस तो इस प्लेस के ऊपर हो गई होगा। प्लेस डॉट सेट पीस दिस, ये वाले देना ना उसको, तो दिस देना पड़ेगा आपको कि यही पीस जिसको ये प्लेस पास की गई है, यही पीस इसके ऊपर पड़ा हुआ है ज़ाहिर, तभी तो इसे वो प्लेस दी गई है, तो वो दिस आप इसमें पास करें। तो अब देखिए, अब मैंने वहां पे इनिशियलाइज नहीं करवाया, यहाँ पे कोई कोड नहीं है। पहले क्या आ रहा था, ये ना लिखने से नल आ रहा था। ठीक है, अब ये करने के बाद ना आपको इनिशियलाइज करवाने की जरूरत है, ना अब ये गलती होगी, ना ये गलती होगी कि आपने जो है ना इसको गलत इनिशियलाइज करवा दिया, कोई गलत दे दिया। अब देखें प्लेस 11 पे ऑन है, यानी प्लेस 11 पे, तो प्लेस 12 पे किंग है, यही हमने किया था। प्लेस 11 पे ऑन है, प्लेस 12 पे किंग है। वो एक लाइन आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी है जिससे आपको यहाँ पे बार बार 64 प्लेसेस के लिए वो लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, या कम से कम जो पीस पड़े हों। ये जब आप टू वे करते हैं ना, उसमें जो मुझे सबसे बेस्ट वे लगा ना करने का, वो यही लगा कि जब टू वे करनी है, ठीक है, तो मस्ट है ना, जब एक को आपने वो जेड पास किया तो मस्ट हो गया ना कि वो उसमें भी होगा। जब आप टू वे करना चाह रहे हैं तो जिस एक को पास किया है वही उसके अंदर भी तो होना है ना, दूसरे के अंदर, तो आप यहीं पे सेट करवा दो फिर उसको जहां पे वो होना है। ठीक है, जब आपने पीस को प्लेस दिया है तो फौरी उसी लॉजिक के अंदर, उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, या जहां से भी आपने उसको दिया है, आप प्लेस डॉट सेट पीस भी कर लो। ठीक है, और ये तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू है, लेकिन अगर हम सेटर के थ्रू करें तो फिर आपको ये कोड डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है कि आप ये लाइन जाके लिखो सेटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब भी प्लेस सेट होगी पीस की, तो मस्ट है ना कि वो पीस भी उस प्लेस पे ऊपर होगा। जब भी आपने प्लेस सेट करवानी है किसी पीस की, तो मस्ट हो गया कि ये पीस उस प्लेस के ऊपर होगा। तो यहां पे आप क्या करो, सेटर कॉल कर लो, सेट प्लेस और प्लेस। ठीक है, तो वो एक लॉजिक आपने जो डुप्लीकेट नहीं होगी, आपको यहां भी और वहां भी दो नहीं लिखने पड़ेंगे, आप सेटर में जाके वो लॉजिक लिख दो और यहाँ पे सेटर कॉल करो। ठीक है, तो डुप्लीकेट लॉजिक से आप बच जाओगे। तो ये भी सेम है, सेम रिजल्ट आएगा, सेम उसी तरह से ही होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके है। चलें जी, आज का लेक्चर यही था, अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पूछ